ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। द सेकेंड वीक फॉरगेट एंड फॉरगिव। खुश है आज? क्या बोल सकते हैं? टुडे आई एम हैप्पी। हिरेन, यस। आवाज आ रहा है? आवाज है, आवाज। ओके, ठीक है, चलिए, फाइन फाइन फाइन। ओके, फाइन। तो मेरा नाम नितिन पंचाल है। मैं अभी, राइट, आप सब जानते हैं, लेकिन सेकेंड वीक में फिर से मैं, राइट, क्योंकि देखिए, ये बहुत जरूरी है कि नहीं? अपना नाम याद रखना। ठीक है। और अभी मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ। मैं मेरे गार्डन में हूँ, राइट। शायद आपको स्क्रीन हिलता हुआ दिख रहा है, मतलब आप, मैं झूले के ऊपर बैठा हूँ लैपटॉप लेके, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग 6:30, 5:40 होने आए हैं। एकदम शांति है, राइट। मैंने कुछ कान बान में रखा नहीं है, ठीक है। तो ये सब गार्डन है मेरा। अगर आप देखना चाहे देखिए। हाँ, ये छोटा सा अपना पर्सनल, राइट, दिख रहा है। कितना अच्छा लग रहा है मॉर्निंग में। लोग क्यों नहीं उठते पता नहीं, है कि नहीं? एनीवे, सो देखिए, अच्छी सेहत के लिए 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स नींद, इसके बाद में सोना नहीं चाहिए, राइट। इसके बाद में गोल रख के उसके ऊपर काम करना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, सो वेलकम अगेन दिस सेकेंड वीक ऑफ फॉरगेट एंड फॉरगिव। पहले तो ये समझिए, फॉरगेट एंड फॉरगिव होता क्या है, राइट? फॉरगेट एंड फॉरगिव, देखिए, अब हमको हेल्दी रहना है, हेल्दी फ्रेंड्स हैं हम लोग। और हेल्दी फ्रेंड्स में हेल्थ सभी डिसीज, सभी रोगों के साथ जुड़ा हुआ है। स्ट्रेस, सॉरी, स्ट्रेस स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों पे। आज की लाइफस्टाइल ऐसा है ना? तो कोई क्या कहता है, हम क्या समझते हैं, कोई क्या कहता है, उसका मीनिंग क्या है, हम उसका मीनिंग क्या लेते हैं, बहुत कुछ चीजें ध्यान में रखते हैं। सबके ऊपर है एक सेंटेंस का 50 अर्थ निकालना, मीनिंग निकालना। कितने लोग एग्री करते हो? एक सेंटेंस अगर बोला जाए, उसका मीनिंग 50 लोगों के साथ, राइट, आप ये करोगे कि भाई इसका मीनिंग क्या है, आप लिख के दो, और 50 के 50 लोगों का आप पढ़ोगे, तो वो अलग अलग आंसर बोलेंगे। हाँ या ना? राइट। जैसे कि कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन वो नहीं है जो आपने बताया, कम्युनिकेशन वो है जो सामने वाला समझा। ठीक है कि नहीं? तो फॉरगेट एंड फॉरगिव एक ऐसी चीज है जो हमारे छोटे छोटे स्ट्रेस को कम करता है, छोटी छोटी बातों में। हाँ या ना? भाई कोई थम्स अप, ये वो सब मॉर्निंग में ये तो कराओ यार। मेरा गुड मॉर्निंग कब होगा फिर? है? हिरेन, तू तो यार रिएक्शन आपता है तो कैमरा ऑन करे છે। હા એમ થોડું હું બોલું તો આમ આમ કર હસ થોડું, એમ મને સારું લાગે એમ સવાર સવારમાં, है ना? कोई तो सुन रहा है, देखो, अनिल शर्मा अभी लोकल ट्रेन जॉब पे जा रहा है मॉर्निंग में। बोरीवली से बैठ गया, बोरीवली कांदीवली से, कांदीवली से बैठ गया ट्रेन में, है ना? अभी जॉब पे जा रहा है सुबह सुबह। देखो, जॉब पे जाना है तो कैसा जब उठना पड़ता है। अब घर में रहते तो उठते नहीं, हेल्थ के लिए उठते नहीं, अच्छा के लिए उठता नहीं, राइट। अभी मैं अनिल शर्मा को बोलूंगा कि जिंदगी के लिए जॉब पे जा रहे हो कि जॉब के लिए जिंदगी है? हम्म? लेकिन सुबह सुबह 6 बजे उठते तो हमको ऐसा लगता है कि नौकरी के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। सही बात है। अपनी जिंदगी के लिए कोई सुबह नहीं उठता है, जैसे कि अपनी जिंदगी है, अच्छी रहे,
अच्छा सोच आए, अच्छा विचार आए, चलो सुनते हैं, अच्छा दिन हो, दैट इज द लाइफ, राइट। बट लाइफ के लिए कोई उठता नहीं है कि आज छुट्टी है, चलो मैं आज 5 बजे, 5:30 बजे उठूंगा। नहीं, छुट्टी है, बोलो सो जाओ। देखिए, ये है ना, एंगल ही अलग है। जब आप एंगल, गलत एंगल से सोचोगे ना, तो आपको गलत ही पिक्चर आएगा। गलत एंगल से आप पिक्चर को क्लिक करोगे, फोटो लोगे, तो वो गलत ही आने वाला है ना। तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे एक दिन एंजॉयमेंट के लिए मिला है, राइट। तो मैं 1 घंटा ज्यादा जल्दी क्यों ना उठूं। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, अरे एक ही दिन मिला यार, सो जाओ यार, राइट। ठीक है, ठीक है, सोना है, राइट, एंजॉय करना है, बराबर। लेकिन ये तो गया ना आपका, right? वो जिंदगी थोड़ी है सोना। अब नरेंद्र मोदी बोले कि अभी तो मैं पीएम बन गया हूँ, मेरे को टेंशन नहीं है, मैं सो जाता हूँ, मेरे को कहाँ जॉब करना है, राइट। उसको तो कौन रोकने वाला है। अभी वो बोलेगा कि मैं सो जाता हूँ, उठूंगा 2-3 बजे, फिर 2-4 फाइल में साइन करके सो जाऊंगा, और बाकी लोग उनके असिस्टेंट है, वो देख लेंगे, मेरे को क्या है यार, राइट। उसके पास कितनी फौज है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजें, वही काम करते हैं, उसको खाली देखना होता है। और फिर वो 12 बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा, तो चलेगा। चल तो सकता है, राइट, चल सकता है, और मोदी को कौन बोलने वाला है, राइट। राष्ट्रपति उसको उठाने थोड़ी जाएगा। उठो उठो, अब यार, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, राइट। ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है, राइट। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। ये फॉरगेट एंड फॉरगिव टॉपिक क्यों रखा है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाना, राइट, गुजराती में क्या, खोटू लागे। सो लोग तो लोग हैं। आप जो बोल रहे हैं, लोग अलग अलग एंगल से देखते हैं, अलग अलग एंगल से सोचते हैं। तो हमेशा याद रखिए, वो चाहे पेरेंट्स हो, अपने चिल्ड्रन हो, अपने नेबर हो, अपने बच्चे हो, राइट, या कोई भी हो, लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, बोलेंगे, कुछ ऐसा भी बोलेंगे जिसका अर्थ, उनका मीनिंग ये नहीं था जो आप सोच रहे हो, लेकिन आपने उसका मीनिंग ये ले लिया, राइट। उसका कहने का अर्थ ये नहीं था, वो कुछ अलग एंगल से आपके बात कर, लेकिन हम उसका एंगल अलग ले लेते हैं, और फिर जाके ऐसा, मतलब अ, सोच लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, चलो इतना, राइट। सो कहने का मतलब है फॉरगेट एंड फॉरगिव। फॉरगिव मतलब माफ कर दो, छोटी छोटी चीजों को लेके रो मत। इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे वो बोल दिया, राइट। तो ये ही मीनिंग है इसका। पहले सोचो कि उसका, अगर उसने बोला आपको बुरा लग गया, बट उसने क्यों बोला, वो सोचो। अच्छा, उसने कुछ बोला और आपको बुरा भी लग गया, तो ये सोचो कि मुझे बुरा क्यों लगा सही में, right? किसने बोला वो, क्या मैं उसको, सही में मैं वैसा हूँ, सही में मैंने ऐसा किया, सही में मैंने उसको ऐसा बोला, सही में उसको बुरा लगा हुआ इसलिए ऐसा ऐसा बोला, राइट। ये सब सोचो, तो आपको वो आंसर आ जाएगा। और फिर उनको क्या करो, फॉरगिव करो, माफ कर दो, ठीक है चल भाई, तू बड़ा मैं छोटा, राइट। ये बड़ा छोटे में ही लोचा होता है ना। और हमेशा याद रखिए, राइट, ये ब्रह्मांड में, हम लोग ब्रह्मांड में कितने सारे, राइट, जैसे कि अर्थ, अर्थ क्या है, पृथ्वी का गोला क्या है? एक प्लेनेट है, राइट। इसके जैसे कितने सारे प्लेनेट है, बराबर। और खाली पृथ्वी कितनी बड़ी है आपको पता है? राइट। वो होमवर्क कर लेना, सुबह सुबह मैं उसमें नहीं जाता हूँ, जीके में। कितनी बड़ी है। और ऐसे अर्थ जैसे कितने सारे प्लेनेट हैं, और इतने सारी गैलेक्सियां हैं, और हम एक छोटे से इंसान। पता है, पृथ्वी, अपना जो पृथ्वी है ना, वो गोल है, कितने लोग जानते हो? अर्थ इज राउंड, राइट। तो આપણે દિલ્હી જવું હોય તો કેમ રોડ પર આમ સીધા સીધા જ જઈએ છે, ક્યાં આમ ગોળ ગોળ તો ચડતા નથી? આપણે ઘોડાની જેમ ગોળ આમ, આમ નીચે ऊपर થવું જોઈએ ને। बट ये इतना बड़ा गोला है कि हम चलते हैं तो भी लगता है कि ये स्ट्रेट ही है। इतना बड़ा गोला, समझ रहे बात? इतना बड़ा जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा,
और उसमें हम छोटे से प्राणी हैं, और उसमें से भी एक इंसान में कितने सारे लोग हैं और उसमें से एक है। क्यों इतना बड़ी बड़ी बातें करना है बॉस? राइट। दुनिया में याद रखना, हमसे ज्यादा अक्लमंद, हमसे ज्यादा, राइट, आप कुछ भी हो, 30 मार का हो, हमसे ज्यादा टैलेंटेड, हमसे ज्यादा बुद्धिशाली, हमसे ज्यादा अक्लमंद, राइट, कोई एक तो होगा। right? और हमें से याद रखिए कि हम भी किसी से किसी एक चीज में अच्छे होंगे। ठीक है। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव का मीनिंग है कि भाई, फॉरगेट का मतलब है भूल जाना, फॉरगिव का मतलब है माफ कर देना। राइट। छोटी छोटी चीजों पे बुरा नहीं लगाना है, बुरा नहीं मानना है। अगर आपको, राइट, आपको सही में हेल्दी रहना है, क्योंकि 90% डिसीज इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्ट्रेस यू आर गिविंग टू योर सेल्फ इटसेल्फ। राइट। आप खुद को दे रहे हो। खुश रहो, किसी ने कुछ बोला ठीक है ना। गांधी जी क्या बोलते थे, महात्मा गांधी, आप देखिए कितने साल हुए, लेकिन हर सिटी में पता है एमजी रोड होता है। व्हाट इज एमजी रोड? राइट। महात्मा गांधी रोड। एमजी रोड मतलब महात्मा गांधी, मतलब कितना नाम हुआ उनका। वो क्या बोल रहे थे कि कोई एक थप्पड़ मारे तो क्या बोल, क्या बोल, एक एक गाल पर एक थप्पड़ मारे तो આપણે બીજો ગાલ ધરવાનો, એવું કહેતા હતા, ખબર મહાત્મા ગાંધી? હે? એવું અત્યારે કોઈ કરે? है? लेकिन उनका सोच कितना बड़ा है देखिए, है ना। थप्पड़ मारा तो क्यों मारा वो सोचो पहले। ठीक है। हम इतनी बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, बट राइट, वो तो महात्मा गांधी थे, महात्मा उनको ही बोलते हैं। राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करूं तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। और हम लोग क्या जीत पे लग जाते हैं, आने तो माफ नहीं करूं, बद्धा ने माफ कर दे, सबको छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भूलूंगा नहीं। वापस ऐसा बोलते हैं, उसको मैं भूलूंगा नहीं, उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा, उसके साथ कभी बोलूंगा नहीं। ये सब क्या है यार, छोटी छोटी। और जब वो सामने आता है क्या होगा पता है, आपका आपका माइंड ही डिस्टर्ब होगा, है ना। कोई पसंद नहीं है, किसी ने इतना सारा आपको दर्द दिया है, तो उसको फॉरगेट, भूल जाओ। क्यों याद रखने? याद रखने से फायदा है? इसने कुछ बोला ही नहीं है, ऐसा समझो। राइट। किसी बुक में मैंने पढ़ा है, ये सेंटेंस याद रखना और लकी लो लास्ट, फिर हम लोग 2 दिन बाद बात करेंगे। और राइट, फॉरगेट एंड फॉरगिव। इफ यू कांट फॉरगिव, इसको बोलते हैं इफ यू कांट फॉरगिव, अगर आप किसी को माफ नहीं कर सकते तो फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। राइट। एंड इफ यू कांट फॉरगेट, फॉरगिव। ठीक है। अगर आप किसी को भूल नहीं सकते तो उसको माफ कर दो, और किसी को अगर आप माफ नहीं कर सकते तो उसको भूल जाओ। लिखा। जो कोई ने तुम्हें माफ ना करो તો એને ભૂલી જાઓ। જો કોઈને ભૂલી ના सकता હોય, right, આપણો જ માણસ હોય, right, घर वाला जो है, घर का ही क्लोज आदमी है, हम उसको कैसे, राइट, भूल सकते हैं? वो तो सामने आएगा तो याद आएगा। छोटी छोटी वर्ड अक्सर जो है ना, वो फीलिंग, हम लोग अपनों से ही ज्यादा हर्ट होते हैं। राइट। और वो हर्ट कोई और नहीं करता है, हर्ट तो हम खुद ही होते हैं। राइट। स्वाभिमान और अभिमान एक और चीज है। स्वाभिमान होना चाहिए, और वो खुद के लिए होता है, दूसरों के लिए स्वाभिमान दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए स्वाभिमान नहीं होता है। राइट। इसने मेरा इंसल्ट कर दिया, इसने नहीं किया, आपने खुद इंसल्ट किया है। इसने तो सिर्फ बोला है, इंसल्ट किया वो आपने एक्सेप्ट किया कि इसने मुझे इंसल्ट किया, मतलब आपने परमिशन दिया, आपने बोला कि यस, राइट, मेरा इंसल्ट हुआ। क्योंकि इंसल्ट इसने नहीं किया था, इंसल्ट पूरा आपने किया। ठीक है ना। सो कभी ये सब चीजें मत करो।
और खुश रहो। ऊपर से अच्छा है इसके, इससे सीखा क्या मैंने। और एक दिन ऐसा आएगा कि यही आदमी मेरी तारीफ करेगा, मैं इतना अच्छा काम करूं कि वही आदमी मेरी तारीफ करेगा। ठीक है। तो जिसको आप माफ नहीं कर सकते, और माफ तो ऊपर भगवान भी कर देता है, तो हम तो क्या है। राइट। तो छोटी छोटी चीजों पे बुरा मत मानो। राइट। गलत मत सोचो। सामने वाले का मीनिंग ये नहीं होता है। राइट। जो भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना, वो हमारे हिसाब से करते हैं। सामने वाला तो कुछ भी नहीं, उसका तो एंगल ही कुछ अलग है। वो तो कुछ भी बोल सकता है। एक्सेप्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी है ना। बहुत सारे लोग किसी कुछ बोल जाते हैं, तो उसके सामने कुछ नहीं बोलते, घर आके रोना, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे, वो तो है ही नहीं, वो तो सुन ही नहीं रहा है। राइट। अभी मैं उसको दिखा दूंगा, दूसरी बार मिलेगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे उसका वो मीनिंग भी नहीं था, वो तो अभी हंस रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। राइट। मस्ती में जिंदगी जी रहा है, और आप घर बैठे उसको याद करके रो रहे हो। अरे छोड़ो यार। है ना। फिर मिलेगा तो उसको हम कुछ सिखाएंगे, प्यार से, अच्छा काम करके, अपने वर्तन, वाणी और कर्म से। राइट। वर्तन, वाणी અને કર્મ આ યાદ રાખ। व्यवहार, वर्तन, बिहेवियर, वाणी, स्पीच। राइट। बिहेवियर, स्पीच एंड कर्म। है ना। हमारे धर्म ग्रंथ में बोलते हैं ना, कर्म ऐसे करो, कर्म। राइट। इससे एक चीज के याद रखो कि हमारे वाणी, वर्तन और कर्म से किसी को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। राइट। हमारे वर्तन, वाणी और कर्म किसी का फायदा नहीं करता है, तो नुकसान भी नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज करो और याद रखो। है। तो विद दैट सोच हम लोग आज का ये गुड मॉर्निंग सेशन एंड करते हैं। है। और कल नहीं होगा, लेकिन परसों फिर से टी टी एस याद रखना है, TTS 6:30 बजे आ ही जाने। मैसेज मिले ना मिले, सेम लिंक होता है, सेम लिंक। तो लिंक नहीं मिलता है तो लास्ट वाले में भी लगा दे। ठीक है। चलिए, तो सुबह सुबह 1 मिनट के लिए कौन शेयर करेगा कुछ भी। आपको भी थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा। જે મગજમાં મસ્ત સારું આવ્યું હોય ને, એ તમે બોલી શકો છો। વન સેન્ટેન્સ। મને બી કઈ ફાયદો થવો જોઈએ ને યાર, હું જ બોલ બોલ કરું। मैं तो कोई स्वामी थोड़ी हूँ। हैं? कुछ भी अच्छा सेंटेंस ये वो सब शेयर करना चाहोगे। जागृति बेन कैसे, बोलो बोलो जागृति बेन। થેન્ક યુ ભગવાન, તમારી કૃપાથી આજનો મારો દિવસ બહુ સરસ છે। અને આજના દિવસ થકી હું ઘણા બધા લોકોને જોડે કનેક્ટ થઈશ, ખુશ રહીશ ને ફરગીવ ને ફોરગેટ ને આગળ લઈશ। ओके, वेरी गुड, फाइन फाइन। इससे फायदा एक होगा, राइट, कि हम हैप्पी रहेंगे, और जब हैप्पी रहते हैं ना, तो वही जिंदगी है ना। जितनी मोमेंट, जितना पल, जितना आवर्स, जितने डेज और जितने साल हम खुश रहेंगे, वही जिंदगी है। राइट। और सभी रोगों से लड़ने का एक ही रामबाण इलाज है, वो है हैप्पी रहना। હેપીનેસ। खुश रहो, हैप्पी रहो। राइट। उसके जैसा कोई दवा नहीं है किसी भी सिचुएशन में। बट हम ही लोग हैं जो, राइट, किसी को माफ नहीं कर सके, किसी को बुरा लगा देते हैं। राइट। तो ये सब चीजें जो मैंने बताई वो ध्यान में रखो, और उसका प्रैक्टिस करना है। राइट। उसका तरीका ढूंढ लो, ऐसा नहीं कि सुन लिया तो हो गया। नहीं, यू हैव टू। હેપી રહેવાથી આપણા हम्म। હેપીનેસ માટે ડોપામિન હોર્મોન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય, એનાથી આપણા ઇન્ટરનલ ઓર્ગન ને બી ઘણી બધી બેનિફિટ મળે। यस, डोपामाइन हार्मोन जो है ना, वो रिलीज होता है अपने बॉडी में जब हम खुश रहते हैं। राइट। सो हेल्दी रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। राइट। उसका प्रैक्टिस करो, कैसा भी, राइट, सिचुएशन हो, कैसा भी, कोई भी कुछ भी बोल जाए। ठीक है, फाइन फाइन, ओके, गुड। सीखने का, राइट। इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, बुरा लग गया ना। हाँ, लगा बुरा,
लेकिन क्यों बोला वो सोचो। अभी उसमें से सीख लो कि मुझे अभी क्या ध्यान में रखना है। और उसने बोला तो वो उसके पास रहने दो, तथा तो बोलो भाई गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, बस यही बोलो, उसको छोड़ दो। राइट। जो है ना वो प्लस माइनस जो भी है ना वो ऊपर वाले को करने दो। वो उसका काम है, आपका काम नहीं है। अगर आपने अच्छा किया है आपको अच्छा मिलेगा, उसने बुरा किया तो उसको बुरा मिलेगा, बट वो आपका काम नहीं है, इट्स नॉट योर रोल। राइट। रोल किसी और का है, तो इसी और को करने दो, और का काम खुद करते हैं फिर वो प्रॉब्लम ही होगी ना। राइट। चलिए, सो फाइन एवरीबॉडी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर होल डे। आपका दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहे, ऐसे विश के साथ। गुड मॉर्निंग।